डीडीए कैथल मुर्दाबाद 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 डीडीए कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। कैथल में कृषि विभाग लगातार चर्चा में है। अधिकारी और कर्मचारी का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक एजेंसी के कर्मचारी पर गलत तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है, वहीं कर्मचारी ने भी विभाग में चल रही अवैध वसूली का कथित खुलासा किया है। हालांकि पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वहीं वीरवार को किसानों ने डांड में नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर पूरे मामले में जांच की मांग की है। पूरा मामला आला अधिकारियों के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। कर्मचारी ने वसूली की पूरी लिस्ट को वायरल भी किया हुआ है। सुनिए चडोनी ग्रुप के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने इस मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, अभी 2-4 दिन पहले एग्रीकल्चर विभाग जो कैथल है उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला पेस्टिसाइड और दवाइयों के नाम पर जो रिश्वतखोरी का धंधा चला हुआ था उसको लेकर उजागर हुआ है। उसमें डीडीए कैथल के नाम सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है और आज उन्होंने एक कच्चे कर्मचारी जो प्रगट है जिसके मार्फत ये रिश्वत ली जाती थी उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों पर डीडीए पर भी मुकदमा दर्ज हो और कच्चा कर्मचारी प्रगट उस पर तो पर्चा दर्ज हो ही गया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, तमाम जिले में जितनी पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, नकली दवाई बनाने वाले लोग हैं जो इनके रहमो कर्म पर फल फूल रहे थे, उनके खिलाफ भी जांच हो और दवाइयों का सैंपलिंग हो और जो भी दोषी हो उनके लाइसेंस रद्द करे जाएं और उनके ऊपर भी किसान को लूटने चोटने का पर्चा दर्ज हो, 420 के पर्चे दर्ज हो। और ये मांग हम करते हैं कि कैथल जिले से बाहर की कोई स्पेशल जांच मुख्यमंत्री द्वारा गठित की जाए, टीम उसके द्वारा की जाए। और आज हमने डांड तहसील पे ज्ञापन दिया है और अगर यहाँ इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश की गई तो हम जल्द ही जिला स्तर पर भी जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे और जरूरत पड़ी, क्योंकि ये खेल मात्र एक जिले का नहीं पूरे प्रदेश का है और धान का सीजन जोरों पर है। किसान को पहले खरपतवार के नाम पर, फिर ग्रोथ के नाम पर कि किस तरह से धान की ग्रोथ हो, फिर कीड़े के नाम पे, एक स्प्रे के नाम पर, मतलब किसान को लूट का जो अड्डा है नकली दवाइयों का, किसान को एक इन्होंने ये समझ लिया है कि भी किस तरह से किसान को लूटा जाए। इसके लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और नकली दवाइयों का प्रचलन जो बाजार में है वो इस कदर है कि मतलब किसान को मजबूर होकर इन दुकानों के दवाई की दुकानों के ऊपर जाना पड़ता है। जो ये कृषि अधिकारी पे आरोप लगे हैं, क्या इसका भी किसानों को नुकसान होता है? इस जो पेस्टिसाइड वाले वहाँ कमीशन वगैरह दे रहे थे, देखिए जो पेस्टिसाइड वाला नकली दवाई वाला एग्रीकल्चर विभाग में रिश्वत दे के आएगा तो आप क्या उम्मीद करोगे कि वो अच्छी दवाई देगा? हद दर्जे की घटिया और निम्न स्तर की दवाई, जिस दवाई को एक बार में ही काम करना होता था वो 3-3 बार डालने के बाद भी काम नहीं कर रही। तो हमारी सरकार से मांग है डीडीए के खिलाफ पर्चा दर्ज। और ये जो कर्मचारी है प्रगट, जो पिछले 8 साल से कुंडली जमाए कैथल एग्रीकल्चर में बैठा था, ये अपने आप को डीडीए से भी बड़ा मान रहा था, इनके मोबाइलों की नंबर की जांच की जाए और इसके प्रगट सिंह की प्रॉपर्टी की जांच की भी हम मांग करते हैं कि पिछले 8 साल में प्रगट सिंह ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। एक कच्चा कर्मचारी इतनी बड़ी रिश्वत का जो गवाह है, ये जो डीडीए तो दिसंबर 2023 में आया है, प्रगट सिंह तो पिछले 8 साल से बैठा है और प्रगट सिंह के मार्फत ही हर डीडीए ने या जो भी अधिकारी है एग्रीकल्चर का, उन्होंने ये रिश्वत का लंबा खेल चलाया है और किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और इनके ऊपर पर्चे दर्ज होने चाहिए। और डीडीए की और प्रगट सिंह की कॉल डिटेल पिछले लगभग 1 साल की या 6 महीने की कॉल डिटेल निकाला कर ये जांच करना चाहिए कि किन किन पेस्टिसाइड की दुकानों से इनके फ़ोन हैं या फ़ोन पे बातचीत होती रही हैं और उन पेस्टिसाइड के जिनका सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है उन पेस्टिसाइड की दुकानों को तुरंत प्रभाव से सील करके उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए।